अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्रेनर आकिब दराज वाला। सो वेलकम टू आकिब दराज वाला ऑनलाइन स्कूल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मोस्ट वेलकम। जी आया नो। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आप लोगों को करवाना चाहूँगा। मेरा नाम आकिब दराज वाला है और मैं दराज वाला के साथ-साथ दराज सिखाने में दराज वाला का ये कोर्स जॉइन करने में खुशामदीद। इस कोर्स की तफ़सीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। इस कोर्स से आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपना रोज़गार बना सकेंगे। अगर आप एक तालिबे इल्म हैं या आपके पास दराज़ पर बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है या आपके पास कमाई का कोई भी ज़रिया मौजूद नहीं है, ध्यान रहे इस कोर्स में आपको दराज़ से कमाना सिखाया जाएगा। आप दराज़ सीखकर प्रोडक्ट हंटिंग के टूल से प्रोडक्ट हंट करेंगे और बआसानी दराज़ पर सेल कर सकेंगे। या फिर आप एफबीडी की खदमात लेकर अपना रोज़गार बना सकेंगे या किसी बड़ी कंपनी के साथ सी टू बी के अमल से अपना रोज़गार बना सकते हैं। ये उन सूरत-ए-हाल में है जबकि आपके पास ना कोई प्रोडक्ट है और ना ही आप दराज़ के बारे में जानते हैं और ना ही आप कोई प्रोडक्ट किसी की बेचना चाहते हैं। ये बेसिकली उन हज़रात के लिए ये तफ़सीलात हैं कि जो हज़ार स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई दुकान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, जिनके पास प्रोडक्ट के सोर्सेज़ के हवाले से, प्रोडक्ट को खरीदने के हवाले से या प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से। उनके लिए ये कोर्स इस तरीके से साबित होने वाला है कि वो इस कोर्स के ज़रिए इस काबिल हो जाएँगे कि वो दराज़ को प्रॉपर्ली हैंडल करना सीख लेंगे। दराज़ को प्रॉपर्ली हैंडल करना सीख लेंगे, दराज़ को मैनेज करना सीख लेंगे, दराज़ के ऊपर प्रोडक्ट को रैंक करना सीख लेंगे। जब वो प्रॉपर दराज़ के बारे में सीख सकते हैं, तो वो अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं बआसानी। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे दराज़ के ट्रेनर चाहिए जो दराज़ के एक्सपर्ट हैं, मुझे उन लोगों की अशद ज़रूरत है। मैं ही नहीं ऐसे हज़ारों लोग हैं जो उन लोगों को ढूँढ रहे हैं जिनको दराज़ आता है। अगर आपको दराज़ आता है तो आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हैं दराज़ के ऊपर। मैं भी आप लोगों को जॉब देने के लिए तैयार हूँ और ऐसे हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म से भी आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा, जो आप लोगों को जॉब्स पे रखने के लिए तैयार हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कोर्स लेने के बाद आप खुद से दराज़ करना स्टार्ट कर दें या आप किसी के लिए काम करना स्टार्ट कर दें। तो ये उन हज़ात के लिए ऑफ़र है जो हज़ार स्टूडेंट हैं या घर बैठ के ऑनलाइन कमाना चाहते हैं जिनके पास कोई भी किसी किस्म की ना ही प्रोडक्ट है और ना ही उनकी कोई दुकान है। और अगर आप कोई दुकानदार हैं या अपनी दुकान दराज़ पर ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, तो इस कोर्स से आपकी आमदनी में 4 गुना इज़ाफ़ा होने वाला है क्योंकि दराज़ आपको ये मौका देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन दराज़ पर बेचें और कमाएँ पहले से ज़्यादा। अब दुकानदार हज़ात के लिए या उन हज़ात के लिए जिनके पास कोई प्रॉपर प्रोडक्ट है, वो इस कोर्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? दराज़ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ये सहूलत दे रहा है कि आप अपनी दुकान या आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लेके आएँ। जैसे कि फ़िल वक़्त मैं रहीम यार खान में हूँ, रहीम यार खान में अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ रहीम यार खान की ऑडियंस ही परचेज़ कर सकती है, क्योंकि मैं इसको रहीम यार खान में ही सेल कर रहा हूँ। जब मैं इसको दराज़ पे लेके आऊँगा, बिलफ़र्ज़ मैं रहीम यार खान में सेल कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा लगाते हैं जी रहीम यार खान की आबादी 1 लाख है, तो मुझसे वो प्रोडक्ट सिर्फ़ 1 लाख लोग ही खरीद पाएँगे क्योंकि मैं सिर्फ़ उसको रहीम यार खान में सेल कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं दराज़ की मदद से उसको दराज़ के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लाकर सेल करता हूँ, तो आप देखें कि दराज़ के ऊपर कितनी पब्लिक है। पूरा पाकिस्तान दराज़ के ऊपर से परचेज़िंग कर रहा है। पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप चीज़ें भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दराज़ के ऊपर आने से आपकी आमदनी में 4 गुना इज़ाफ़ा होने वाला है क्योंकि आपके कस्टमर बढ़ जाएँगे। जब आपके कस्टमर बढ़ जाएँगे तो आपकी आमदनी में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। ऑनलाइन जब प्रोडक्ट जाएगा तो आपके पास हज़ारों नहीं लाखों कस्टमर्स आएँगे। लाखों कस्टमर्स आएँगे जिनको आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये था तारुफ़ और ये थी ग्रुप की छोटी-सी डिटेल जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं।
अब मैं बढ़ रहा हूँ ई कॉमर्स दराज मुकम्मल कोर्स मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर। इस मॉड्यूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ना है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, जब तक हम उसको प्रॉपर समझ ना लें, जब तक हम उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च ना कर लें, उससे पहले उस काम को नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके बारे में जाने बिना वो काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम डायरेक्ट मैट्रिक के पेपर नहीं दे सकते, हमने पहले क्लास 1 कंप्लीट करनी है, क्लास 2 करनी है, क्लास 3 करनी है। इसी तरीके से हमने दराज़ पे काम करने के लिए ये जानना होगा कि दराज़ वर्क कैसे करता है। दराज़ किस तरीके से काम करता है जो कि इतना पॉपुलर बन गया है। दराज़ को सीखने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, हम ये तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। फ़िलवक़्त हमारे पास सबसे बड़ा एजेंडा है जिसका नाम है कामरस। कामरस क्या है जी? इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कारोबार के मराहिल के अंदर हम कामरस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं कि हम इस काम को क्या कहते हैं। किसी भी बेचने के अमल को कामर्स कहते हैं। ऐसा काम जो किसी चीज़ को बेचने के लिए किया जाए या खरीदने के लिए किया जाए, वो कामर्स कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कामर्स की। आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं मैन्युअली फिज़िकली अपने हाथ से। जैसे कि मैं अभी बाहर जाता हूँ, दुकान से कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ, तो मैं बेसिकली कामर्स करके आ रहा हूँ। यानी कि किसी भी चीज़ को बेचना या खरीदना कामर्स कहलाता है। हर दुकानदार कामर्स कर रहा है, लोकल दुकानदार जितने भी ऑफ़लाइन लोग हैं, जो काम कर रहे हैं अपना, वो कामर्स कर रहे हैं। उसको कामर्स कहा जा सकता है, जैसे कि हम अपनी दुकान पे जाके चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं। कस्टमर आते हैं, वो हमसे खरीदते हैं, हम कस्टमर्स को बेचते हैं, तो हम कामर्स के अमल को निपटा रहे हैं, कामर्स के अमल को कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास कामर्स, हमें कामर्स की डेफ़िनेशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं ई-कॉमर्स की जानिब। भाई ई-कॉमर्स ऐसा कौन-सा रॉकेट साइंस है, जिसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं? आपने ई-कॉमर्स का सुना होगा, ई-कॉमर्स के बारे में देखा होगा, लेकिन आपको मेरे ख़्याल से ई-कॉमर्स के बारे में ना पता हो, कुछ हज़रात को ई-कॉमर्स के बारे में भी पता होगा। ई-कॉमर्स की डेफ़िनेशन को आसान करने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ई-कॉमर्स क्या है? खरीदने और बेचने का ऐसा अमल जिसको सरअंजाम देने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाए या इंटरनेट के सहारे से बेचा जाए, उसे ई-कॉमर्स कहते हैं। ध्यान रहे कि जैसे कि हम कॉमर्स कर रहे थे, कोई भी चीज़ बेच रहे थे, कोई भी चीज़ खरीद रहे थे, वो था हमारा कॉमर्स। अब ई-कॉमर्स क्या है? खरीदने और बेचने का ऐसा अमल जिसको सरअंजाम देने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाए। यानी कि हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ बेचेंगे, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हम ई-कॉमर्स कर रहे होंगे। इंटरनेट के सहारे से बेचा जाए इसे ई-कॉमर्स कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। जैसा कि आपको इल्म है कि इंटरनेट के ऊपर बेचे जाने वाले तमाम प्रोडक्ट, तमाम चीज़ें ई-कॉमर्स का सहारा लेती हैं। जैसे कि अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, अमेज़न हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, इट्सी हो गया, ओएलएक्स हो गया या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कोई भी फ़ेसबुक हो गया। फ़ेसबुक पेज हो गया आपका, जिसके ज़रिए आप चीज़ें बेच रहे हैं, जिसके ज़रिए आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप ई-कॉमर्स के रूप से उन चीज़ों को सरअंजाम दे रहे हैं। ध्यान रहे कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इंटरनेट के ऊपर बेच रहे हैं, इंटरनेट से खरीद रहे हैं, तो वो आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से ई-कॉमर्स की डेफ़िनेशंस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ई-कॉमर्स किस तरीके से काम करता है। कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में तो काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन ये वो मेथड है जो ई-कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। जी, ई-कॉमर्स कौन से 4 तरीकों से काम करता है? कॉमर्स और ई-कॉमर्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हाँ, ये रॉकेट साइंस है कि कॉमर्स, ई-कॉमर्स किन 4 तरीकों से काम करता है, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ई-कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। पहला तरीका इसका आ गया बी टू सी, दूसरा इसका तरीका आ गया बी टू बी, तीसरा इसका तरीका आ गया सी टू बी और चौथा इसका तरीका आ गया सी टू सी। ये 4 तरीकों से ई-कॉमर्स काम करता है।
अगर आप इन 4 तरीकों को समझ जाते हैं, तो आपके लिए इंटरनेट के ऊपर पैसा कमाना इतना आसान हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस 4 के 4 तरीकों का अमल दराज़ करता है, इन चारों तरीकों का अमल एप्पल करता है, इन चारों तरीकों के ऊपर एंड्रॉयड काम करता है, इन चारों तरीकों के ऊपर बड़ी-बड़ी सोशल इंटरनेट वर्कर हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। कोई भी बड़ा बिज़नेस जैसे कि लॉरियल हो गया, यूनिलीवर हो गया आपका, कोई भी हेल्थ केयर के हिसाब से हो गया, कोई भी मेडिकल केयर के हिसाब से हो गया, वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए इन चारों चीज़ों का सहारा लेता है। यही स्ट्रैटेजी एप्पल अपना रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, यही स्ट्रैटेजी दराज़ अपना रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, यही स्ट्रैटेजी अमेज़न अपना रहा है और ऐसे तमाम सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो कि बड़े-बड़े अदारों पे काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम यही चीज़ों को अपनाते हैं, यही फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब हम मोस्टली आपके इलाके में आप महाना 1 लाख रुपए की सेल निकाल रहे हैं, जिसके अंदर से आपको 45,000 प्रॉफ़िट आ रहा है। आपको इस अमल के बारे में नहीं पता। आपको इन 4 तरीकों के बारे में नहीं पता। अगर आपको इन 4 तरीकों के बारे में इल्म हो जाता है, तो आप भी इतना कमाने लग जाएँगे जितना कि बाकी लोग कमाते हैं। यानी कि बाकी वो लोग जिनको इस बारे में इल्म है। अब किनको इस बारे में इल्म है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बड़ी कंपनी एप्पल होगी, एंड्रॉइड होगी, ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, लॉरियल हो गया, उसके बाद यूनिलीवर हो गया, बड़े से बड़े ब्रांड जो हैं, वो इसी स्ट्रैटेजी का सहारा लेते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये किस तरीके से काम करता है, आया बी2सी ये है क्या? हमें इसके बारे में जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? अब मैं नेक्स्ट पेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बी2सी क्या है, ये कैसे काम करता है? बी2सी क्या है, ये क्या काम करता है? बी2सी ई-कॉमर्स का एक ऐसा अमल है जिसका फुल मुखफ़्फ़फ़ है बिज़नेस टू कंज़्यूमर। यहाँ बिज़नेस से मुराद वो काम है जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कंज़्यूमर से मुराद वो काम है जो छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। जैसा कि एक बड़ा पैमाना अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए छोटे कारोबारी लोगों के पास या इनके मॉल्स पर जाता है और अपने प्रोडक्ट या अपनी चीज़ों की एडवर्टाइज़ करवाकर उसे वो प्रोडक्ट बेचता है। इस अमल को बड़ी कंपनीज़ बी2सी कहते हैं, यानी कि बिज़नेस टू कंज़्यूमर। जी, अब इस ब्रैकेट को मज़ीद मैं खोलने लगा हूँ कि बी2सी एक कौन-सी बड़ी अमल कर रही है। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जी लॉरियल कंपनी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी लॉरियल है जो शैम्पू बनाती है, जो साबुन बनाती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। सर्फ़, साबुन, मंजन कोई भी चीज़ है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर यूनिलीवर बना रहा है। आपने सेफगार्ड सुना होगा, आपने लाइफ़ बॉय सुना होगा, आपने हेड एंड शोल्डर सुना होगा, आपने ऐसे जैसे कि सनसिल्क हो गया, ये तमाम ब्रांड जो हैं वो यूनिलीवर से लिस्ट करते हैं, यूनिलीवर उनका मालिक है। अब यूनिलीवर इस बी2सी को कैसे काम में लेके आता है? अब यूनिलीवर ने अपना प्रोडक्ट जो है, वो फैक्ट्री में बनाने के बाद उसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पे सप्लाई कर दिया। यानी कि एक फर्द को दे दिया कि आप मार्केट में जाएँ और मार्केट में जाके अपने इस प्रोडक्ट की चंद खुसूसियात बताएँ और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपका प्रोडक्ट वो खरीद लें। फर्स्ट बेस के ऊपर आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदता, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ़िल वक़्त हमारा प्रोडक्ट अपनी शॉप के डिस्प्ले के ऊपर लगा दें। अगर ये बिक जाता है 1 हफ़्ते में, तो हम आपसे पेमेंट ले जाएँगे। अगर ये नहीं बिकता, तो हम अपना प्रोडक्ट आपसे वापस उठा लेंगे। ये तमाम स्ट्रैटेजी तमाम कंपनियाँ अपना रही हैं। इसको कहते हैं बी2सी यानी कि बड़ा बिज़नेस हो गया लॉरियल, वो छोटे लोकल यूज़र से यानी कि कंज़्यूमर से अपना काम निकलवा रहा है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करके। बी2सी इसी का अमल है कि बड़े बिज़नेस से अब छोटे बिज़नेसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम अब करने जा रहे हैं कि दराज़ हमारे लिए एक बड़ा बिज़नेस है। दराज़ हमारे लिए एक बड़ा बिज़नेस है, वो बी हम फ़र्ज़ करते हैं और सी हम कंज़्यूमर फ़र्ज़ करते हैं, यानी कि हम। अब दराज़ हमें क्या सहूलत दे रहा है कि आएँ, आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना प्रोडक्ट लगाएँ, बेचें और कमाएँ। अब उसमें दराज़ क्या करता है जी, हमसे वो टैक्सेस काटता है जी दराज़, हम उसका प्रोडक्ट जब सेल करते हैं, तो दराज़ हमसे 8% काटता है प्रोडक्ट सेल करने का, यानी कि अगर आप कोई चीज़ ₹100 की सेल कर रहे हैं, तो वो आपसे ₹18 काट लेगा, वो आपसे ₹22 काट लेगा। क्योंकि आप उसकी सर्विसेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको अपनी सर्विसेज़ दे रहा है, इस लेने और देने के अमल को उसने परसेंटेज में कलेक्ट कर दिया कि आप मुझे ये फ़ायदा देंगे, मैं आपको ये फ़ायदा दे रहा हूँ।
तो ये भी एक B2C की एग्जांपल है, बड़े बिज़नेस से छोटे बिज़नेस की तरफ आना और उसको करना। सेकंड हमारे पास है B2B। भाई अब ये B2B क्या है? B2B क्या है? ये क्या काम करता है? B2B कॉमर्स का एक ऐसा अमल है जिसका फुल मुखफ़्फ़फ है बिज़नेस टू बिज़नेस। हमने पहले पढ़ा B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर, अब हम पढ़ रहे हैं B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस। इस अमल को बड़े पैमाने पर किया जाता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि यूनिलीवर का बिज़नेस दराज़ के साथ करना चाहते हैं, तो यह यूनिलीवर एतराज़ को एक पैगाम भेजेगा कि मैं अपना प्रोडक्ट एक बड़े पैमाने पर आपके प्लेटफ़ॉर्म पर सेल करना चाहता हूँ। इस तरह दराज़ भी एक बड़ा बिज़नेस है और यूनिलीवर भी एक बड़ा बिज़नेस है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक बड़ा ब्रांड यूनिलीवर का आ गया। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप बी-टू-बी की सर्विसेज़ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक बड़ा बिज़नेस यूनिलीवर आ गया और एक बड़ा बिज़नेस दराज़ आ गया। अब दराज़ यूनिलीवर को मेल करता है या उससे मिलता है या उससे कहता है कि भाई मेरा ये दराज़ का प्लेटफ़ॉर्म इतना बड़ा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम अवाम मौजूद है। तो यूनिलीवर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट हमारे स्टोर पर आकर सेल करें। अब वो दोनों आपस में जो कारोबार कर रहे हैं, यूनिलीवर अपना प्रोडक्ट दराज़ के ऊपर रख के सेल करता है। आप अभी भी सर्च कर सकते हैं दराज़ के ऊपर, दराज़ के बायर अकाउंट पे जाएँ और वहाँ पे सर्च करें, यूनिलीवर का प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यूनिलीवर दराज़ से फ़ायदा उठा रहा है, जहाँ पे वो सेल कर रहा है जी 1 लाख लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अब वो 20 लाख लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहा है क्योंकि दराज़ के ऊपर ट्रैफ़िक ज़्यादा है। अब हर बंदा दुकान पे जाके प्रोडक्ट खरीदने से बेहतर समझता है कि अब मैं ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दूँ ताकि ऑनलाइन ही मेरे घर में आ जाए, मुझे 150 अज़ाफ़ी बेशक पड़ जाए, मुझे या मेरी फ़ैमिली को धूप में ना जाना पड़े, मुझे या मेरी फ़ैमिली को गर्मी में धूल-मिट्टी से बचने के लिए हम ये 100-200 अज़ाफ़ी लगा देते हैं, लेकिन हमने प्रोडक्ट ऑनलाइन दराज़ से खरीद लेना है। अब यूनिलीवर ऑलरेडी सर्विस दे रहा है B2C की, यानी कि बिज़नेस टू कंज़्यूमर लोकल दुकानों पे तो वो प्रोडक्ट भेज ही चुका है। अब यूनिलीवर B2B भी करने लग गया यानी कि बड़े बिज़नेस दराज़ के ब्रांड के साथ भी वो अपना बिज़नेस करना स्टार्ट हो गया है। इस अमल को B2B कहते हैं कि बड़ा बिज़नेस दूसरे बड़े बिज़नेसेस के साथ काम करे। जैसे कि एक बड़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, एप्पल है। एप्पल का फ़ोन आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। अमेज़न के ऊपर सिंपली आप एप्पल फ़ोन लिखें, एप्पल फ़ोन का अपना मॉडल लिखें। आपको 14 चाहिए, 15 चाहिए या 769 चाहिए, कोई भी आपको एप्पल का मॉडल चाहिए, आप अमेज़न के ऊपर सर्च करें, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप उसे बाय कर लें। अब फ़र्क क्या है कि अमेज़न भी एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एप्पल भी एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन एप्पल ने स्ट्रैटेजी अपनाई बी-टू-बी की कि अमेज़न के ऊपर ऐसे ही लाखों अफ़राद मौजूद हैं, जैसे कि दराज़ के ऊपर मौजूद हैं। अमेज़न बहुत कम मुल्कों में है और ऐसे ही दराज़ जो है वो बहुत कम मुल्कों में है। दराज़ हमारा 5 मुल्कों में है, अमेज़न पता नहीं कितने मुल्कों में है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। 10 में है, 15 में है या 5 में है। अब अमेज़न के ऊपर एप्पल अपने प्रोडक्ट बेचता है और वो भी बी-टू-बी का अमल करता है क्योंकि अमेज़न बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और इसी तरीके से अमल अमेज़न भी कर रहा है कि वो एप्पल को रिक्वेस्ट भेजता है कि आप मेरे स्टोर के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचें, खुद भी मार्जिन रखें, मुझे भी मार्जिन दें, आप भी कमाएँ, मुझे भी कमाने दें। अब इस अमल को कहते हैं बी-टू-बी यानी कि बड़े बिज़नेस से बड़ा बिज़नेस का ताल्लुक। इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं, बी-टू-सी से भी आप काम कर सकते हैं, बी-टू-बी के तरीके से भी काम कर सकते हैं। मकसद इसको समझना है, मकसद इसको करना है। लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते इसका। फिर कहते हैं जी हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, फिर कहते हैं हमें कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, फिर कहते हैं हमें ऑडियंस टारगेट करनी नहीं आ रही है। ये सारे तरीके आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपने इस ई-कॉमर्स की फीचर्स को समझें और अपने बिज़नेस को ग्रो करें। हमने पढ़ा बी-टू-बी क्या है और इसकी तफ़सील हमने पढ़ ली कि ये कैसे काम करता है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया सी-टू-बी का। जी, ये सी-टू-बी क्या है? ये क्या काम करता है? सी-टू-बी एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोकल सेलर्स अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बड़े बिज़नेस का सहारा लेते हैं। इस अमल को सी-टू-बी कहा जाता है। इसमें लोकल कस्टमर एक बड़े बिज़नेस के साथ
एक लोकल कस्टमर बड़े बिज़नेस के पास मेल भेजता है, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं यूनिलीवर का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जी। मैंने क्या करना है जी, मैं एक लोकल कस्टमर हूँ, मैंने यूनिलीवर के पास एक मेल भेजता हूँ या खुद चल के जाता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा लोकल प्रोडक्ट जो है आप अपने बिज़नेस के डैशबोर्ड पर रखें और उसे सेल करें। इससे मैं अपनी प्राइसेज़ में सेल कर रहा हूँ और आपको इस प्राइस पर मैं दूँगा। ये तमाम प्राइसेज़ लोकल कस्टमर्स बड़े बिज़नेस के साथ तय करके अपने बड़े पैमाने के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देता है। सी टू बी जैसे कि मैं अब लोकल कस्टमर हूँ, मैं जी राब्ता करता हूँ जी अपना यूनिलीवर से या किसी भी एप्पल से राब्ता करता हूँ जी। मैं एप्पल को मेल टाइप करता हूँ जी, मैं लियाकतपुर या रहीम यार खान का सबसे बड़ा फ़र्द हूँ और मेरे नीचे तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आपका एप्पल का ब्रांड अपने रहीम यार खान में सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे आप इजाज़त दें, क्योंकि कोई भी बड़ा ब्रांड आप उसकी इजाज़त के बगैर सेल नहीं कर सकते। तो मैं एप्पल से इजाज़त लूँगा, वो मुझे इजाज़तनामा देगा, उस इजाज़तनामे के साथ मैं अपना लोकल बिज़नेस बड़े ब्रांड के साथ कर लूँगा। यानी कि सी टू बी का अमल मैं उस तरीके से अपनाऊँगा कि मैं एक लोकल कस्टमर होके बड़े बिज़नेसेस से काम करता हूँ। जैसे कि मैं एक दराज़ ट्रेनर हूँ, मैं दराज़ के अकाउंट्स को होल्ड करता हूँ, मेरे पास काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एएसएम हो गई हैं, रेडमी वाच हो गई हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे अपना माल दें, मैं बेचता हूँ, कुछ परसेंटेज आप अपने पास रखें, कुछ परसेंटेज मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं मुझसे कहते हैं जी हम ब्रांड हैं, हम दराज़ के ऊपर इतना टाइम नहीं दे सकते कि एक लैपटॉप खोल के या फिर सारा दिन लैपटॉप पे बैठे रहें, ऑर्डर आए उसे रिसीव करें, डिस्पैच करें, पैक करें, फिर जाएँ। तो आप हमें बताओ कि आप हमारा प्रोडक्ट हमारे ब्रांड से दराज़ के ऊपर सेल करें और माहाना हमसे कितने पैसे लेंगे? अब मैं ये सी टू बी का अमल उसके साथ कर सकता हूँ, यानी कि बड़े ब्रांड का सामान एक लोकल यूज़र होके दराज़ के ऊपर बेच सकता हूँ, शॉपिफ़ाई के ऊपर बेच सकता हूँ या किसी भी ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेल कर सकता हूँ। इस बिज़नेस को या इस स्ट्रैटेजी को कहेंगे सी टू बी। अगर आप लोगों के पास अपनी डायरीज़ हैं तो काइंडली इसको नोट फरमा लें। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। फ़िल वक़्त बेशक आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएँगे तो आपको पता लगेगा इसका फ़ायदा क्या है। अब आ गया जी सी टू सी। हम चौथा और लास्ट तरीका पढ़ रहे हैं सी टू सी का कि सी टू सी क्या है, ये क्या काम करता है? ई-कॉमर्स में सी टू सी यानी कि कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर होता है, जिसमें इंडिविजुअल या कंज्यूमर्स अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरे कंज्यूमर्स को बेच सकता है या ट्रेड कर सकता है। अब सी टू सी की आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा, जैसे कि OLX हो गया। अब OLX एक ऐसा छोटे पैमाने पर ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहां पे लोकल कस्टमर्स होते हैं और लोकल ही सेलर होते हैं। यानी कि उसके ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं ही उसके ऊपर सेलर हूँ और मैं ही उसके ऊपर बायर हूँ। तो मैं ही बायर, मैं ही सेलर, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो सी टू सी का अमल देता है, कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर, एक बंदे से दूसरे बंदे तक लोकल पैमाने के ऊपर। अब अब आप OLX का अकाउंट बना के OLX के ऊपर चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं और आपको पसंद आए तो आप बाय कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है सी टू सी का, जैसे कि OLX हो गया, आप OLX के ज़रिए सी टू सी को अमल दे सकते हैं कि लोकल अपना प्रोडक्ट जो है OLX पे बेच दे, OLX पे खरीद ले, वहाँ को बड़ा ब्रांड आपको नहीं दिखाई देता। वहाँ पे आपको जी यूनिलीवर का ब्रांड नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एप्पल का ब्रांड नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ओप्पो, रेडमी इस तरह के ब्रांड नहीं मिलेंगे। लोकल कस्टमर्स उसको कर रहे होते हैं लोकल पैमाने पे, तब जाके ये सी टू सी का अमल आता है। इसी तरीके से हम फेसबुक के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं। फेसबुक पे हमने ग्रुप बनाया और अपनी चीज़ें सेल करना शुरू कर दी। हम भी लोकल कस्टमर हैं, हम भी लोकल सेलर हैं और खरीदने वाले भी लोकल कस्टमर्स हैं। तो इस सी टू सी की ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप सी टू सी कर रहे हैं। आप फेसबुक पेज के ज़रिए कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप सी टू सी कर रहे हैं, या आप OLX के ज़रिए कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप सी टू सी कर रहे हैं। तो ये लास्ट मेथड था हमारा ई-कॉमर्स के ऊपर। अब ये हमारा आ गया जी सी टू सी कैसे काम करता है जी। फर्स्ट आ गया ईबे, बड़ी सी
टू सी ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है मिसाल जहां लोग अपने नए या पुराने सामान को बेच सकते हैं। दूसरा आ गया जी क्रॉजेस लिस्ट, ये एक इश्तहार की वेबसाइट है जहां लोग अपनी मसनूआत, खिदमात और किराए की जगहों को मुकामी तौर पर बेच सकते हैं। तीसरा आ गया फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक ऐसा सी टू सी प्लेटफॉर्म है जहां फेसबुक के सार्फिन अपने सामान को फुर्सत बनाकर दूसरे फेसबुक के सार्फिन को बेच सकते हैं। या इट्सी आ गया, इट्सी एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी खुद की बनाई हुई मसनूआत को बेच सकते हैं, जैसा कि हैंडक्राफ्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया वगैरह। इन प्लेटफॉर्म पर आम लोग अपने सामान को ऑनलाइन फर्स्ट बनाकर दूसरे लोगों की सीधी ऑनलाइन या ऑनलाइन लेन-देन के ज़रिए बेचते हैं। तो ये है हमारे पास कॉमर्स और ई-कॉमर्स का शेड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूल नंबर 2। अब आप लोगों का क्या काम है जी, आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को रटना है। कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स किन 4 तरीकों से काम करता है, बी टू सी क्या है, बी टू बी क्या है, सी टू बी क्या है और सी टू सी क्या है और इनमें कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं। कल की डेट के लिए आपको ये असाइनमेंट दी जाएगी और आप लोगों से ये तमाम का तमाम सुना जाएगा और आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ई-कॉमर्स के हवाले से आप में से कोई फ़र्द मुझसे सवाल करना चाहे सवाल कर सकता है। कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न हो वो आप मुझसे दूर करवा सकते हैं। कोई भी आप अपना सवाल जो है वो क्लियर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। किसी का सवाल है तो वो अपना हैंड रेज़ करेगा, देन उनसे उनका सवाल पूछ लिया जाएगा। क्या कोई फ़र्द सवाल करना चाहता है? जी सर। जी, अपना उस्मान मुनीर साहब पहले अपना तारुफ़ करवाएँ, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? देन हम आपका सवाल जी सर। सुनेंगे। जी सर, मैं उसामा बात कर रहा हूँ, उस्मान नहीं हूँ। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और मेरी एक शॉप है गारमेंट्स की। तो मैंने इसलिए कोर्स ज्वाइन किया था कि मैं दराज पे काम करना चाहता हूँ ऑनलाइन। मोस्ट वेलकम सर, आपका कोई सवाल? जी सर, काइंडली आपने जो लास्ट स्लाइड आपने रीड किया उसकी मुझे समझ नहीं आई, वो दोबारा आप रिपीट कर देंगे? जी, बिल्कुल लास्ट लाइन में मैंने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किए जी, हैं, जो कि सी टू सी के ऊपर काम करते हैं। अब जैसे कि ईबे हो गया, ईबे भी जी, एक ई-कॉमर्स की लोकल वेबसाइट है, जिसके ऊपर कस्टमर ही काम करते हैं और कस्टमर ही खरीदते हैं। उसके बाद ठीक आप है। फेसबुक मार्केटप्लेस लगा लें, फेसबुक मार्केटप्लेस के ऊपर भी आपका ऐसे ही है। उसके बाद आप इट्सी लगा लें, इट्सी भी ऐसा एक ई-कॉमर्स की लोकल वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप मसनूई कोई चीज़ें सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बड़े पैमाने पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़िल वक़्त जी, मैंने इसको इट्सी को लोकल ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एडजस्ट किया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने हमें 4 मेथड्स बताए हैं दराज़ पे काम करने के। अब जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मैं इन चारों मेथड्स के ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ? मैं बताता हूँ आपको, आप कपड़े का काम करते हैं, एम आई राइट? जी, आप कौन-सा एग्ज़ैक्टली। ब्रांड सेल करते हैं? सर ब्रांड नहीं है, मैं लोकल लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक शॉप है, उसमें मेरे पास बॉयज़ की कलेक्शन होती है, पैंट, शर्ट्स और डिफरेंट वैरायटी। इंटरनेट के ऊपर आप ज़ारा का ब्रांड सेल कर सकते हैं? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं मतलब लेक्चर आपका ले रहा हूँ। करना चाहता हूँ मैं काम ऑनलाइन, आप मुझे गाइड कर दें कि मैं कैसे कर सकता हूँ? देखें, अभी आप जाएँगे जी लाहौर या फैसलाबाद कपड़ा खरीदने और वहाँ से ज़ारा का ब्रांड ले आएँगे या जे डॉट जे का ब्रांड लेके आके अपनी शॉप्स पे सेल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। एक बड़े ब्रांड के साथ आपका ताल्लुक हो जाएगा। जब आप उसके ब्रांड को अच्छी क्वांटिटी में बेचना शुरू करेंगे, तो वो आप लोगों के साथ एक डील कर लेंगे कि ठीक अपना है। उसामा भाई अच्छा हमारी जो सेल्स है वो निकालता है, इसको आए तो चाय-पानी पूछा करो, आए तो इसकी खिदमत किया करो, ये हमारे परसेंटेज अच्छे निकालता है। फर्स्ट ये कर जी, सकते हैं और आप जी, जे डॉट जेके या गुल अहमद का कोई भी ऐसा ब्रांड जो आप दराज के ऊपर सेल करना चाहें, गुल अहमद से जी, आप उनकी वेबसाइट से या उनसे खुद से इजाज़तनामा लेंगे
कि मुझे आप जी, इजाज़त दें, मैं आपका प्रोडक्ट दराज़ के ऊपर बेचता हूँ, आप लोगों की सेल्स बढ़ाता हूँ मैं। वो आपको इजाज़त ठीक है, देंगे, आप वही प्रोडक्ट एज़ अ ब्रांड करके अपने दराज़ के ऊपर बेच के लाखों कमा सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप जे डॉट जे जी, का जी, ब्रांड सेल कर सकते हैं, आप ज़ारा का ब्रांड सेल कर सकते हैं और ऐसे हज़ारों कंपनीज़ हैं, जिनका ब्रांड हुँ, आप अपने दराज़ स्टोर पे सेल कर सकते हैं। ठीक है सर। मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका? तो उसका आगे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उसका प्रोसीजर हमें गाइड करेंगे? जी, बिल्कुल आपको गाइड किया जाएगा हर हवाले से, हर मामले में। ठीक है और ये जो ब्रांड्स के अलावा अगर हम लोकल मतलब अपनी शॉप की प्रोडक्ट सेल करना चाहें, उसका क्या प्रोसीजर होगा सर? सर उसका भी सेम यही प्रोसीजर है कि आप लोकल रहते हुए आप एक क्रिएटर बन जाएँगे। क्रिएटर का हमेशा फ़ायदा होता है कि वो किसी के नीचे काम नहीं करता। क्रिएटर हमेशा डट के काम करता है, उसकी अपनी ब्रांड होती है, वो जिस मर्ज़ी चाहे दाम पे बेचे। जैसे कि जी मैं आज एक कैंची बना लेता हूँ, अपनी खुद की इजाद करता हूँ जो कि कपड़ा जी, नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी को काटता है। अब वो मेरी अपनी बनाई जी, हुई कैंची है, मैं उसको जिस मर्ज़ी रेट पे चाहूँ बेचूँ, जिस मर्ज़ी तरीके से चाहूँ बेचूँ, ना मुझे इजाज़त जी, लेने की ज़रूरत है किसी से और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है। मैं फॉरवर्डली डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट जो है दराज़ के ऊपर सेल कर सकता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई कपड़ा है अच्छी क्वालिटी का जी। कपड़ा है, आप दराज़ के ऊपर सेल कर सकते हैं, आपको ना ही इजाज़तनामे की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करूँगा मैं सी टू सी में? आप सी टू सी में फ़ॉल करना चाहें, आप पे डिपेंड करता है, आप कपड़े के ऊपर उसामा ब्रांड लिख दें, आप पे डिपेंड करता है। जी। आप सी टू सी पे काम करें, आप बी टू सी पे काम करें, बिज़नेस तो आपका हुआ ना दराज़। हुँ, हुँ, ठीक है, आप सी टू सी कर सकते हैं, बी टू सी कर सकते हैं, आपका बिज़नेस लोकल कंज्यूमर्स के साथ। ठीक है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स लेता हूँ फिर थोड़ा बहुत जो होगा कन्फ्यूजन पूछ लूँगा सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, कोई भी सवाल हो आप मुझसे या ग्रुप एडमिन से बेला झिझक नो आप ये सवाल कर सकते हैं, आपको तमाम रहनुमाई मिल जाएगी। जी, इंशाल्लाह। आपसे शुक्रिया सर। रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोग जितने भी देखने वाले हैं, अभी 1 मिनट बाद हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। आप लोगों के साथ दूसरा लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक में आप लोगों के साथ मज़ीद बाकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जाएँगी। सर मैं क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ। जी, बिल्कुल मिस कोशिश करें 1 मिनट के अंदर हो वरना मीटिंग एंड हो जाएगी, दूसरी लिंक क्रिएट किया जाएगा। आप उस लिंक में भी अपना सवाल कर सकते हैं। सर C2C करके मैं एज़ अ हाउसवाइफ अपनी ही कोई प्रोडक्ट सर्च करूँ और उसको सेल कर सकती